Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 12 the poem 3. In last video, I have completed poem 2nd. Now, in this lecture, I will explain you the poem 3. The name of the poem is Keeping Quiet. This is written by Pablo Neruda. उनका बर्थ हुआ था 1904 और डेथ है 1973. This is a really very interesting poem. Keeping quiet. That means कहते हैं कि राइट जो पोइट है यहाँ पर कहते हैं कि आई विल काउंट अप टू 12 तक मैं काउंट करूँगा और सब लोग उस टाइम तक अपना जो काम है वो थोड़े टाइम के लिए एकदम स्टॉप कर देंगे. क्योंकि पूरे अर्थ को जैसे स्टैंड स्टिल करने की बात की है. जैसे जनरली एवरी मैन जो इंसान जो भी कुछ करता है फॉर अ फ्यू सेकंड्स अपना काम एकदम स्टॉप कर देगा. अलग अलग यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं. जैसे कि यहाँ पर बोला कि फिशरमैन वो अपना काम बंद कर देगा. ओके, जो भी कोई मशीनरी जो वर्किंग हो रही है वो भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. जैसे यहाँ पर ऐसे इंसान के जो सॉल्ट गैदरिंग करते हैं वो लोग अपना काम स्टॉप कर देंगे. जो फिशरमैन है थोड़े टाइम के लिए फिशिंग करना स्टॉप कर देंगे कि जिसकी वजह से कुछ वेल्स बच जाएगी. ये पूरे वर्ल्ड की बात है. तो अगर थोड़े टाइम के लिए सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी. जो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो थोड़े टाइम के लिए जैसे रुक जाएगा. ओके, कोई भी इंसान जैसे बोलना बंद कर देगा कुछ सेकंड के लिए. कुछ लोग अपने हाथ पैर चलाना, दैट मीन्स यहाँ आर्म्स के दो, एक तो इंसान जो काम करता है एक वो, और दूसरा आर्म्स दिया है द वेपन्स. जो इंसान जो एक दूसरे पे सामने जो वेपन्स ताक के खड़े हैं एक दूसरे को शूट करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, तो वो भी थोड़े टाइम के लिए जैसे क्या हो जाएगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा. ओके, कोई इंसान किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा. यहाँ पर फिर बात की कि इंसान थोड़े टाइम के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करे, अपने आप के बारे में सोचे. ओके, इंसान स्टॉप हो जाएगा. जैसे कि इंसान अगर कुछ नहीं करता है तो वो सोच सकता है. जनरली इफ़ वी आस्क एनीबडी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो दैट पर्सन थिंक अबाउट, वो ऑन द स्पॉट बोलना स्टार्ट नहीं करता है. उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज ही डोंट नो अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बताना चाहते हैं कि भाई थोड़ी देर आप एकदम स्टॉप हो जाओ. आप जो भी एक्टिविटी करते हो स्टॉप हो जाओ. आप जैसे कि मेडिटेशन, आप अपने आप के बारे में सोचो, आप अपनी एक्शन के बारे में सोचो कि भाई मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूँ और मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है, गलत है, उसके बारे में सोचो. तो इस तरह से सोचने से इंसान के अंदर जो गलत हैबिट्स से, गुड हैबिट्स से, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो. आप अपने बारे में जान सकते हो. ओके, आप खुद के बारे में जान सकते हो. बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो खुद के बारे में जानते नहीं है. तो यहाँ पर मेन बात की आप खुद के बारे में जानो. तो उसके लिए ये जो पॉइंट है वो बता रहे कि मैं थोड़े टाइम के लिए जिससे पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल कर देता हूँ. हर एक लोग अपना काम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे जो भी एक्टिविटी करता है. ओके, तो थोड़े टाइम के लिए जैसे आप अपने आप को काम करते बंद कर दो. आप अपने आप के बारे में, आप अपनी जो एक्टिविटी है, आप जो कर रहे हो, आपने जो किया है उसके बारे में सोचो. और आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, तो उनके लिए कुछ अच्छा सोचो. लाइफ में मोस्ट ऑफ इंसान जैसे कोई भी काम करता है, कुछ भी एक्टिविटी करता है, बिजनेस करता है, तो ऑलवेज ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने बारे में सोचता है. लेकिन ये थोड़े टाइम अगर आप काम स्टॉप कर दोगे, आप क्या हो, आप अपने अंदर एक बार झांक कर देखोगे, एक बार देखोगे कि भाई मैं क्या हूँ, तो आपको अपने बारे में पता चलेगा. और फिर आपको अगर जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में लगती है उसको रिमूव करने का ट्राई करो. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है
वो अलग अलग चीज़ें सिखाता है। जैसे उन्होंने अर्थ से सीखा है कि भाई अर्थ हमें क्या सिखाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थ क्या करता है, एटमॉस्फेयर चेंज करती है। अर्थ भी फिक्स नहीं है। जैसे कि आज समर चल रहा है, उसके बाद विंटर आएगा, रेनी सीजन, यानी वो रोटेशन में, कोई एक सीजन पर्टिकुलर लाइफ टाइम रहती नहीं है। तो जैसे कोई सीज़न चेंज होती है तो उसके थोड़े टाइम पहले जैसे अर्थ लगेगा कि भाई ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ठीक है, इंसान का भी लाइफ में ऐसा है कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम का टाइम आया, कोई डिफ़िकल्ट टाइम आया, तो ये भी टाइम परमानेंट नहीं रहने वाला है, थोड़े टाइम तक रुकेगा, उसके बाद डेफिनेटली वो टाइम क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अर्थ से ये सीखना है कि भाई हमें, जैसे इंसान कोई कभी जैसे कोई प्रॉब्लम में, कोई डिफ़िकल्ट में फंस जाता है तो उसको लगता है कि नाउ आई एम फिनिश्ड। इट्स नॉट लाइक दैट। फिनिश नहीं है, ये एक शुरुआत है, ये एक कोई नया कोई चेंज होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है, बारिश आती है, यानी सीज़न चेंज हुई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रॉब्लम। हम सोचेंगे भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी लाइफ जीने जैसी नहीं है, ये हो गया वो हो गया, उससे क्या होगा। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, यानी यहाँ पर जो अर्थ है वो ओनली सीज़न चेंज करने के लिए प्रॉब्लम थोड़ा वो भी सहन करती है। तो इसी तरह से हमें भी ये अर्थ से सीखना चाहिए कि लाइफ में अगर कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो डेफिनेटली कुछ नया होने वाला है, वो सोच कर उसे क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। ओके, उसमें हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सैडनेस नहीं ला देनी है। ओके, तो उसको ब्रेवली उसको फेस करना है। ओके, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि भाई ये थोड़े चेंज के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी की फिर बारिश आएगी तो फिर से जैसे सीज़न चेंज हुई तो फिर से वो सीज़न में इंसान क्या करता है, एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। यानी जो दुख होते हैं उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो लाइफ भी इस तरह से है कि जहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो समझ लो कि कुछ चेंज होने वाला है, और वो चेंज को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स सी अबाउट द पोइट पेब्लो नेरूडा। उनका बर्थ हुआ था 1904 और डेथ है 1973। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिचार्डो रेइस बेसोल्टो, who was born in the town of पैरल इन चाइल्ड। तो ये जो पेब्लो नेरूडा है ये पेन नेम है, उसका ओरिजिनल नाम अलग है, यहाँ पर दिया है नेफ्टाली रिचार्डो रेयस बेसोल्टो, ये उनका पूरा नाम है। उनका जन्म हुआ था पैरल, पैरल टाउन है और वो कहाँ पर है, चाइल्ड में है। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। तो नेरूडास की जो पोएम है वो फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड, एकदम इजीली कोई भी इंसान उसको समझ सकता है। उसकी जो इमेजेस है वो एकदम क्लियर है। दैट मीन्स जो वो कहने चाहता है, ये जो पोएट है वो जो भी कहना चाहते हैं वो इंसान एक बार ध्यान से पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। यानी उनके जो वर्ड से, उनका जो कहने का एक अंदाज है वो इतना क्लियर है कि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट टू कन्वे द मैसेज। ओके, मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो 1971 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग है अपने बारे में सोचना। वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके बारे में सोचना। ओके, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और हमें जो ह्यूमन बींग्स है उसकी जो अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी हर एक इंसान को हमें समझना है। इंसान की जो थिंकिंग है अलग अलग होती है लेकिन उसको समझना पड़ता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करनी है, क्रिएट करनी है हर एक ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे ये अर्थ है ये ओनली ह्यूमन बींग्स की नहीं है, तो अर्थ पर ये ह्यूमन बींग्स के अलावा क्रिएचर से, एनिमल से, प्लांट से, तो हमें हर एक के बारे में सोचना चाहिए। हमें सेल्फिश बनना नहीं चाहिए, ओनली खुद के बारे में नहीं सोचते हुए वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स।
अगर इसी तरह से हर एक इंसान की थिंकिंग हो जाएगी तो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। जैसे राइट नाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इंसान खुद के बारे में सोचता है, दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को अगर समझ सके, उसकी फीलिंग को जान सके और जिस तरह से उसकी जो सिचुएशन है उसमें वो सोचे कि मुझे जिस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई एम रेडी फॉर दैट। अगर हर एक इंसान इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देगा तो लाइफ में से जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका जो प्रॉब्लम है सामने वाला उसको कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करेगा तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर होता क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन करने वाला जिसके पास सॉल्यूशन है लेकिन वो भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ सेल्फिश। ओके, आज से पहले के टाइम पे सोचो कि जब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे। लेकिन आज ये सिचुएशन चेंज हो गई है। नाउ एवरीबडी वांट्स टू लिव अलोन, सिंगल लाइफ जीनी है। तो सिंगल लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको खुद को फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन भी जानता नहीं है। जैसे जॉइंट फैमिली है तो जो प्रॉब्लम्स है द फैमिली मेम्बर अंडरस्टैंड और वो इस तरह से, जैसे कि अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि भी खुद को ही सॉल्व करना है तो भी दे विल गिव द गाइडेंस, किस तरह से सॉल्यूशन लाना है उसका प्रॉपरली गाइडेंस देंगे तो उसका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अभी सब लोग सिंगल अलग अलग रहते हैं कि जिसकी वजह से ये किसी को पूछ भी नहीं सकता, कोई सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकता और इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था अबाउट द पोइट। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। बिफोर यू रीड, यहाँ रीड करने से पहले बोला है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये जो टाइटल है, जैसे टाइटल दिया है कीपिंग क्वाइट, थोड़े टाइम के लिए एकदम क्या करो, क्वाइट बन जाओ। तो ये जो टाइटल वो आपको क्या सजेस्ट करता है? ओके, तो ये टाइटल मैंने आपको बोला सजेस्ट करता है कि पूरे वर्ल्ड को वो थोड़े टाइम के लिए जिसे स्टैंड स्टिल करना चाहते हैं, एकदम स्टॉप करना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। आप क्या सोचते हो कि पोएम किसके बारे में होगी? तो ये जो पोएम है वो एक यूनिटी, इंसान खुद के बारे में अपने आप को समझे, एक दूसरे की फीलिंग को समझे और यूनिटी में रहे, उसके बारे में यहाँ बात की है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड को जैसे बोला है थोड़े टाइम के लिए स्टैंड स्टिल करना है। उसका रीज़न ये है कि जो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो भी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी। हर एक इंसान अपना काम स्टॉप कर देगा तो बहुत सारा बेनिफिट्स अर्थ को मिलेगा। जैसे यहाँ बोला कि फिशरमैन अगर थोड़े टाइम के लिए, जितने भी फिशरमैन है थोड़े टाइम के लिए जैसे अपना काम स्टॉप कर देगा, ओके, तो क्या होगी, बहुत सारी वेल से बहुत सारी फिश है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ओके, तो इसी तरह से हर एक इंसान थोड़े टाइम के लिए, जैसे कोई भी मशीनरी है वो वर्क करना बंद कर दे, इंसान जो काम करते हैं वो काम करना स्टॉप कर दे। दूसरा, एक आर्म्स का भी यूज़ किया है, तो जैसे कि इंसान अपने वेपन्स थोड़े टाइम चलाना बंद कर देवे तो बहुत से लोग जो मरने वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यानी इन शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करने का ये जो पोइट का जो ख्याल है वो रियल में पॉजिटिव वे से देखोगे तो बहुत ही अच्छा है कि दुनिया में बहुत कुछ जो गलत हो रहा है वो भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। ओके, ध्यान रखो। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अभी जो पोइट बता रहे हैं कि मैं अभी क्या करूँगा, 12 तक काउंट करूँगा और आप थोड़े टाइम के लिए एकदम क्या हो जाओगे, कीप स्टिल, शांत हो जाओगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वन ऑफ द फेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ पर जितने भी लोग हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी हर एक लोग को बोलना भी बंद करना स्टार्ट है, यानी एक लैंग्वेज भी, यानी कुछ आवाज़ नहीं आना चाहिए। ओके, इंसान को थोड़े टाइम के लिए जैसे एकदम स्टैंड स्टिल, जैसे स्टेचू होता है वो क्या करता है, एकदम स्टेचू की तरह खड़े रह जाना है, न तो आपको हिलना है, न तो आपको बोलना है, न तो कोई एक्टिविटी करनी है। ओके, यानी थोड़े टाइम के लिए आपको जैसे स्टैंड स्टिल करना चाहता है, कोई भी इंसान एक भी लैंग्वेज बोलेगा नहीं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड
वो ज़्यादा नहीं बोलता है, चलो पहले 1 सेकंड का ट्राई कर दिया, यानी 1 सेकंड के लिए थोड़ी देर क्या हो जाते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हम अपने आर्म्स, अपने हाथ वो मूव नहीं करेंगे, मूव यानी हिलाना, अपने हाथ को भी हम थोड़े टाइम के लिए मूव करना स्टॉप कर देंगे। अभी आर्म्स का मैंने 2 मीनिंग बोला है। वन, आर्म्स मीन्स द ह्यूमन बींग्स हु आर यूजिंग देयर हैंड्स फॉर एनी पर्पस, और दूसरा बोला है आर्म्स यानी वेपन्स, जो अलग अलग कंट्री के जो सोल्जर्स है जो बॉर्डर पर खड़े हैं, या कोई इंसान जैसे कंट्री के अंदर ही जो टेररिज्म चल रहा है, दूसरे लोग क्या करते अपने बेनिफिट के लिए किसी को मारना चाहते हैं। ओके, तो ये सब जो जिसके पास वेपन्स है वो थोड़े टाइम के लिए जिसे क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। ओके, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये जो एक मोमेंट होगा बहुत ही एग्जॉटिक यानी एंथ्यूजियम, इन शॉर्ट अट्रैक्टिव मोमेंट होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन, वहाँ पर कोई भी भागम भाग नहीं करेगा, कोई भी विदाउट इंजन यानी कहीं पर भी इंजन का आवाज़, कोई भी मशीनरी का आवाज़ नहीं होगा, सब एक जगह क्या होगा, शांत हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम साथ में हो जाएंगे, साथ में यानी ये जो एक कीप क्वाइट का एक मूवमेंट है जैसे, तो उसमें हम साथ में जुड़ जाएंगे, साथ में जुड़ जाएंगे यानी यूनिटी हो जाएगी, जैसे हर एक लोग उसको क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, तो यानी एक यूनिटी बनेगी। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये सडनली जैसे कोई स्ट्रेंज हो गया, कोई नई चीज़ हो गई, अगर साथ में सब लोग एक साथ में ये साथ जुड़ जाएंगे तो जैसे कोई एक नई चीज़ हो गई, सब लोग ये एक स्ट्रेंजनेस में क्या हो गए, जुड़ गए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन है जो कोल्ड सी में जाकर जो वेल्स को हार्म करते वो थोड़े टाइम के लिए वो स्टॉप कर देंगे। ओके, यहाँ फिशरमैन यानी कोई पर्टिकुलर एक की बात नहीं, लेकिन ऑल फिशरमैन के सब फिशरमैन थोड़े टाइम के लिए जैसे अपना काम स्टॉप कर देंगे। और काम जैसे स्टॉप होगा तो जैसे पूरे वर्ल्ड में जितने भी फिशरमैन वो अगर थोड़ा टाइम के लिए भी स्टॉप हो जाएंगे तो बहुत सारे जो फिश है, या यहाँ पर वेल की बात की है कि वो क्या हो जाएगी, मरने से बच जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस हॉट हैंड्स, और जो इंसान गैदरिंग द सॉल्ट, जो इंसान सॉल्ट को इकट्ठा करता है, ओके, वो भी थोड़े टाइम के लिए जैसे अपने आप को स्टॉप कर देगा, अपने आप को स्टॉप कर देगा। दैट मीन्स उसका जो प्रोडक्शन यानी जो वो काम करता है सॉल्ट इकट्ठा करना, वो भी थोड़े टाइम के लिए क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से जो हर एक इंसान अपने आप को जो भी एक्टिविटी करता है उसमें से थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देगा तो अर्थ जैसे स्टैंड स्टिल हो जाएगी, जैसे रुक जाएगी। ये एक स्ट्रेंज फीलिंग होगी क्योंकि आज से पहले कभी हमने ऐसी फीलिंग के बारे में सोचा नहीं होगा और आज से पहले कभी हमने ऐसा किया नहीं होगा। तो ये स्ट्रेंज फीलिंग हर एक को क्या करनी है, फॉलो अप करनी है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो इंसान ग्रीन वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, ओके, वो क्या करते हैं, गैस के थ्रू वायर, दैट मीन्स अलग अलग टाइप के गैसेस वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे रिलीज करते हैं। वॉर विथ फायर, फायर यानी जैसे कि बॉम्ब से एक दूसरे पे डाल रहे, किसी को ब्लास्ट कर रहे हैं, तो ये सब भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगी, स्टैंड स्टिल हो जाएगी। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, जो इंसान यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है उस पर हमें विक्ट्री हासिल नहीं करनी है क्योंकि हर एक को ये अर्थ पर लाने वाला कौन है, गॉड है। ओके, तो हमें किसी भी सर्वाइवर पर विक्ट्री हासिल नहीं करनी है, यानी हम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम एक नया क्लीन क्लोथ पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और हम ये जो हमारे अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं उसको भी हम ब्रदर की तरह बिलीव करेंगे। ओके, तो हमें एक दूसरे को भाई मानना है, हमें जो फाइट हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, हम दूसरे को हेट कर रहे, एक दूसरे को एनिमी मान रहे, वो सब ख्याल हमें क्या करना है, निकाल देना है। थोड़े टाइम के लिए हमको स्टॉप हो जाना है। इन द सेड डूइंग नथिंग, यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं होगा, यानी हर एक लोग, मैंने बोला कि एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो आपसे डिज़ायर कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कोई कन्फ्यूज्ड नहीं है, यानी कन्फ्यूज़न नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरा टारगेट है सब लोग टोटल इनएक्टिविटी, जैसे कोई भी एक्टिविटी करता है उसको थोड़े टाइम के लिए से स्टॉप कर देना है,
यानी सब लोग टोटल इनएक्टिवेट हो जाओ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। तो लाइफ क्या है, अब उसके बारे में सोचो थोड़े टाइम के लिए। इन शॉर्ट आप खुद के बारे में सोचो। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी ट्रक यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं होए कि वहाँ पर डेथ होए, कोई मरा हुआ होए। और वो मरा नेचुरली नहीं, जैसे कोई इंसान के हाथ में, इंसान के हाथ से किसी के ओनली पर्सनल बेनिफिट के लिए वो किसी को मार देवे, तो ऐसा हो जाए, स्टॉप हो जाए। इफ़ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं है यानी हम खुद के बारे में नहीं सोचते, लेकिन इफ़ वी थिंक अबाउट द यूनिवर्सल, पूरे वर्ल्ड के बारे में हम सोचेंगे, तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से मूव होगी। ओके, मैंने आगे आपको बताया कि इंसान के मन में जो सेल्फिशनेस है वो अगर निकल जाए, इंसान हर एक के बारे में सोचने लगे, ओके, तो इसी तरह से हर एक इंसान जो एक दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, एक दूसरे को हेल्प करने का स्टार्ट करेगा, तो लाइफ में कभी भी कोई भी इंसान दुखी होगा नहीं। ओके, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। ओके, कोई इंसान किसी के लिए खुद भी गलत नहीं करेगा। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, थोड़े टाइम के लिए जैसे एक पूरी साइलेंस छा जाएगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये जो टाइम पे किसी को सैडनेस नहीं होना है, यानी दुखी नहीं होना है, ये जो कर रहे हैं ये दैट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, उसमें किसी को दुखी नहीं होना है। जो चीज़ हो रही है वो कोई नेगेटिव थॉट्स के लिए नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग बिकॉज ऑफ समथिंग गुड रीज़न, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विथ अ डेथ। तो हमें अपने आप को समझना है, थोड़े टाइम अपने आप के बारे में, अपनी एक्टिविटी के बारे में हमें क्या करना है, सोचना है। हमने बहुत सारी चीज़ें की है और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप अपने बारे में सोचो कि भाई आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। देखिए, इंसान ओनली ये खुद के बारे में सोचे। अगर किसी कोई जजमेंट लेना है तो वॉट एवर यू आर डूइंग विथ अदर्स, यू कैन पुट योर सेल्फ इन दैट, इन हर प्लेस और इन हीज प्लेस। देखिए, जैसे कि आप एक शॉपकीपर हो, आप कोई दुकान के ऑनर हो, आप कोई कस्टमर को चीट करने का सोच रहे हो, लेकिन वो सोचो कि अगर मैं कस्टमर होता और ये जो इंसान है जो राइट नाउ इज़ अ कस्टमर, अगर वो ऑनर होता तो मेरे साथ ये जो करेगा क्या वो ठीक होगा। तो व्हाट वी फील इन अवर माइंड कि नहीं ये गलत है। तो अगर हमने सोचा कि भाई ये गलत है, तो हमें भी इस तरह से सामने सोचना है कि मुझे भी ये गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो डेफिनेटली आपका भी गलत होकर ही रहता है। ओके, इसमें टाइम लगता है। ओके, जैसे इंसान के जो अच्छे दिन है वो एक थोड़े टाइम तक होते हैं, जब उसका ये जो अच्छे दिन कंप्लीट हो गए तो उसने जो जो बैड डीड्स किए हैं उसको इसी अर्थ पर उसको क्या करना है, बियर करना है। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि वॉट एवर वी डू हमें अच्छा ही करना है, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। ओके, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सोचना भी नहीं है। अगर आप इस तरह से बन जाओगे और हर एक इंसान इस तरह से हो जाएगा, तो ये जो अर्थ है रियली बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगी। ओके, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जैसे अर्थ हमें सिखा रही है कि थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है कि सब कुछ जैसे डेड, मर गया है, लेकिन फिर वो प्रूव करती है कि नहीं, हर एक चीज़ क्या है, अलाइव है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जैसे गर्मी स्टार्ट होती है, जैसे समर का टाइम है। ओके, अभी सीज़न चेंज होने वाली है, तो सीज़न चेंज होने वाली है तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी की वजह से लगता है कि भाई जैसे इंसान अभी एकदम टायर्ड हो गया है, एग्जॉस्टेड हो गया है, जैसे मरने वाला है। ओके, यानी इंसान के गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं कि इंसान सोचते हैं कि भाई तो पूरी लाइफ जैसे मर गई है। लेकिन जैसे ही फिर बारिश स्टार्ट होती है तो एक नई लाइफ उसमें आ जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसे है। तो ये जो अर्थ है वो भी हमें ये सिखाती है कि भाई जब सीज़न चेंज होती है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ नया होने के लिए है।
कुछ न्यू बिगनिंग के लिए है, न्यू सीज़न चेंज होने वाली इसके लिए वो है। तो हमें भी लाइफ में वेन एवर वी फील कि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत से, ओके, तो बहुत ज़्यादा ट्रबल है, तो समझना है कि भाई ये जो हो रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। थिंक पॉजिटिव। आप अगर इस तरह से सोचोगे तो ये अर्थ हमें सिखाती है कि जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है तो उसमें फिर नई लाइफ हमको लगता है कि भाई जैसे बहुत सी चीज़ अभी क्या हो रहा है, डेड यानी मरने वाली है, लेकिन वो मरती है उस टाइम पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वही चीज़ फिर से क्या हो जाती है, अलाइव, जिंदा हो जाती है। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जैसे बहुत सारे जो ट्रीज़ है, छोटे छोटे प्लांट है, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो वो जो प्लांट है उसमें जैसे एक लाइफ आ जाती है, वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, क्योंकि उसको जो जो चीज़ चाहिए सब कुछ क्या कर रही है, बारिश की वजह से मिल रहा है। तो इसी तरह से लाइफ में भी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो थोड़े पर्टिकुलर टाइम के लिए है। अगर वो टाइम जैसे ही चला जाएगा तो एक नया एंथुजियाज्म, नई लाइफ आपके अंदर आ जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अभी जो राइटर पोइट है वो बता रहे हैं कि मैं अभी 12 तक काउंट करता हूँ एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप क्या हो जाओ, ये 12 तक मैं काउंट करता हूँ, आप क्या हो जाए, कीप क्वाइट, एकदम शांत हो जाओ, एंड आई विल गो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोइट है उनका जो ये एक कीप क्वाइट एक जो टाइटल दिया है उसमें बहुत ही डीप थिंकिंग है। अगर इंसान एकदम डीपली अगर उसको सोचता है तो रियल में ये जो पोएम है वो बहुत कुछ सिखाती है। ओके, जैसे लाइफ में यहाँ पर आपको बोला है कि थोड़े टाइम के लिए स्टैंड स्टिल हो जाएगा तो कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, तो उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि इंसान पहले तो बोलना बंद कर देगा, आर्म्स अपने हाथ को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देगा, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई अगर आर्म अपने हाथ पर चलाना बंद करेगा तो जैसे एक आर्म्स यानी इंसान के जो हैंड्स है और दूसरा आर्म्स यानी वेपन्स दी है, तो इंसान वेपन्स चलाना बंद कर देगा तो बहुत से लोगों की लाइफ क्या हो जाएगी, बच जाएगी। एक ये, दूसरा जो मशीनरी चल रही है तो मशीनरी थोड़े टाइम के लिए स्टैंड स्टिल हो जाएगी, तो एक जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो स्टॉप होगा। दूसरा, जो मशीनरी चल रही है वो मशीनरी कुछ न कुछ क्या कर रही है, हवा को पोल्यूट कर रही है, एयर को पोल्यूट करे, तो जो एयर पोल्यूशन है वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तीसरा बोला है यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिशरमैन कोल्ड सी में जाकर जैसे वेल को पकड़ते हैं। ओके, तो थोड़े टाइम के लिए ये एक पर्टिकुलर एक फिशरमैन की बात की भी, वो वेल्स को जो पकड़ते हैं वो कोल्ड सी में जाकर, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन जैसे उनका काम ही यही है, तो मॉर्निंग से वो काम पर लग जाते हैं और शाम तक वो क्या करते हैं, फ़िश को पकड़ते हैं। अगर हर एक लोग थोड़े टाइम के लिए ये फिशिंग करना स्टॉप कर देंगे तो जो फिश है वो क्या हो जाएगी, उसको हार्म था वो क्या हो गया, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि द पर्सन हु आर गैदरिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी। ओके, वो भी इंसान थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, अपना काम स्टॉप कर देगा, कि जिसकी वजह से जो सी में से जो एक सॉल्ट जो निकल रहा है, यानी ऐसे एक इंसान नहीं बहुत सारे हैं, तो वो जो सॉल्ट निकल रहा है वो भी एक्टिविटी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद बोला है कि भाई हमें हमारे जो हम समझते हैं कि भाई ये दूसरी कंट्री वाले हैं वो हमारे दुश्मन है, एनिमी है, हम उसको हेट करते हैं, वो सब छोड़ दो। अब थोड़े टाइम के लिए क्या करो, सब वॉर्स जो भी युद्ध चल रहा है उसको स्टॉप कर दो। तो जो वॉर विथ गैसेस होता है, वॉर विथ फायर होता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हमें ये अर्थ पर जो भी इंसान सर्वाइव कर रहा है उस पर विक्ट्री हासिल करनी नहीं है। हमें हर एक को यूनिटी बनानी है, हमें साथ में रहना है, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना है। ओके, अगर इस तरह से एक्टिविटी होगी तो ये एक दूसरे को जो लोग मारना चाहते हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, तो पूरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये जो अर्थ है वो बहुत ही पहले से बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल या सुंदर या ब्यूटीफुल हो जाएगी, कि जिसमें हर एक इंसान को रहना क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पोएम है यहाँ पर उसकी जो थॉट है रील में बहुत ही हाई है। ये मैंने अपनी तरह से आपको जितना हो सके उतना ट्राई किया है। आप भी इसमें डीप में जाकर बहुत ज़्यादा इसमें सोच सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पोएम है कंप्लीट होती है, उसके साथ मैं एक PDF दूंगा
कि जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।